सागर में सड़कों की जो दुर्दशा इस समय दिख रही है, निकलना मुहाल हो गया है। 2 घंटे की बारिश में पूरे शहर में पानी भर जाता है, पूरे शहर में तालाब बन जाता है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के रूप में सागर वासियों को एक ऐसा फर्जी मेडिकल कॉलेज मिला है जहां पे सिर्फ इलाज नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। जहां पे लोग भर्ती तो होते हैं लेकिन झाड़ फूक कराकर ठीक होने की उम्मीद भी रखते हैं। तालाब के नाम पर जो खेल हुआ है, तालाब सफाई के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित रूप से ये अक्षम्य अपराध है। सागरवासी इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे और लाखा बंजारा की आत्मा जहां भी हो रही होगी, जहां भी इस समय होगी, वो इन भाजपाइयों के, इनके दलालों के नाम से हो रही होगी, वो भी इनको कभी माफ नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं शिवम तिवारी और स्वागत है आपका सागर खबर 24 में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष अगले 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पिछले 1 महीने में पूरे देश की राजनीति का केंद्र रहा मध्य प्रदेश का जिला सागर। जी हाँ, जहां पर पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का दौरा यहां पर देखने को मिला। पूरे देश की राजनीति में हलचल मचाने वाला मध्य प्रदेश का जिला सागर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने 39 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आने वाली सूची को लेकर सभी चिंतित हैं, सभी लोगों में होड़ लगी हुई है, सभी अपनी अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। विपक्ष भी इस जगह पीछे नहीं है। विपक्ष में भी शहर के सभी कद्दावर और बड़े बड़े नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश करके अपनी अपनी पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी तारतम्य में आइए आज हम आपको मिलाएंगे सागर जिले में कांग्रेस के सबसे बड़े दावेदारों में से एक अमित रामजी दुबे जी से। अमित जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सागर खबर 24 में। दर्शकों की ओर से मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, सागर के कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़े दावेदारों में सबसे आगे अभी आपका नाम लिया जा रहा है। क्या उद्देश्य है अगर पार्टी आपको चुनती है, अगर जनता आपको मौका देती है, तो किस तरह की परिवर्तन आप अपनी विधानसभा में सबसे पहले देखना चाहेंगे? देखिए, आप सबका स्वागत है और जो बात आपने कही तो निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, उसका एक वो भी सोचता है कि मैं भी टिकट का दावेदार हूँ। तो उसी कड़ी में मैं कांग्रेस पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। टिकट की दावेदारी मैंने की है। ये हमारे नेता, हमारे हाईकमान आदरणीय कमलनाथ जी तय करेंगे कि किसको उनको चुनाव लड़ाना है। हाँ, अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और अगर सागर की जनता जनार्दन अवसर देती है तो सागर की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, जो आप भी सागर के हैं, हम भी सागर के हैं, काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं, सागर में सड़कों की जो दुर्दशा इस समय दिख रही है, निकलना मुहाल हो गया है। 2 घंटे की बारिश में पूरे शहर में पानी भर जाता है, पूरे शहर में तालाब बन जाता है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के रूप में सागर वासियों को एक ऐसा फर्जी मेडिकल कॉलेज मिला है जहाँ पे सिर्फ इलाज नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। जहाँ पे लोग भर्ती तो होते हैं लेकिन झाड़ फूक कराकर ठीक होने की उम्मीद भी रखते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, निश्चित रूप से ये वो मूलभूत चीजें हैं जिनके लिए जनता जनार्दन परेशान है। और मेरा विजन भी यही होगा कि मैं सीधे सीधे तौर पे यहाँ के हमारे युवा साथी हैं, सागर विश्वविद्यालय में डॉक्टर साहब हरी सिंह गौर ने जो विश्वविद्यालय बनाया, वहाँ की पढ़ाई से वंचित हो गए हैं, उनको वहाँ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पढ़ाई में वहाँ से जोड़ना चाहिए। और शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की जो मूलभूत सुविधा हैं, उन सुविधाओं से लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलना चाहिए। पिछले सालों में अगर ऐसा देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में सत्ताधारी पार्टी द्वारा सागर में, मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी के द्वारा कई प्रकार से विकास कार्य किए गए हैं, विकास करने का प्रयास किया गया है। इसके लाखा बंजारा झील का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, या अन्य जो चीज़ें स्मार्ट सिटी ने की हैं, उन चीज़ों के बारे में आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं, स्मार्ट सिटी के कार्यों के बारे में? स्मार्ट सिटी जो है, नाम जो आप ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा है, एक भ्रष्टाचार का नया ठिकाना है। स्मार्ट सिटी का आप कोई भी, हम भी सागर में हैं, आप भी सागर में, कोई भी एक काम पिछले 3-4 वर्षों में ऐसा बता दीजिए जिस ठोस काम को हम उनकी उपलब्धि कह पाए। सिविल लाइन से तहसीली तक की जो SR2 एक सड़क और बड़े पुरजोर तरीके से उन लोगों ने जो है उसका काम किया कि हम ऐसी सड़क बना रहे हैं। और उसी सड़क पे रहने वाले मंत्री के बंगले में और आयुक्त के बंगले में
इतना पानी भरा था कि पूरी मशीनरी और पूरा निगम वहां पे पानी खाली करने के लिए लगा था। सागर तालाब की, लाखा बंजारा झील की जहां तक बात होती है, मैं आपको बता दूं कि लाखा बंजारा सिर्फ एक झील नहीं है, सागर वासियों की आस्था का केंद्र भी है। सागर वासी उस तालाब में कुछ समय पहले तक नहाते भी थे और ऐसा बताते हैं कि वहां पे उस पानी से खाना भी पकाया जाता था। क्या आज आप भी सागर वासी हैं? क्या उस तालाब में आप नहाने जा सकते हैं? कोई नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, तालाब के नाम पे जो खेल हुआ है, तालाब सफाई के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित रूप से ये अक्षम्य अपराध है। सागर वासी इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे और लाखा बंजारा की आत्मा जहां भी हो रही होगी, जहां भी इस समय होगी, वो इन भाजपाइयों के, इनके दलालों के नाम से रो रही होगी, वो भी इनको कभी माफ नहीं करेंगे। सागर तालाब की जो दुर्दशा हुई है खुदाई के नाम पे, उसके बाद एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पे, ये निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का काम है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी से कोई काम नहीं है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि हमारे सागर का जो नाम है, जो भी प्रसिद्धि है, लोकप्रियता है, हमारे आदरणीय डॉक्टर गौर साहब की वजह से है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर आए हुए थे। उस समय एक चीज गौर की गई, एक चीज देखी गई कि गौर साहब का नाम भी प्रधानमंत्री जी द्वारा नहीं लिया गया। इस चीज को किस तरह से देखते हैं आप? गौर की नगरी में आके एक प्रकार से अपमान नहीं है कहीं ना कहीं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार के अपमान करना इन लोगों का सगल बन चुका है। उनको ना डॉक्टर गौर की जरूरत है, ना उनका नाम लेने की जरूरत है। उनको अपने लूट तंत्र पर भरोसा है। लोकतंत्र तो उन्होंने समाप्त कर दिया। लूट तंत्र पर इतना भरोसा है कि हम मतपेटियों से या मशीनों से या बरगला के हम वोट ले लेंगे और हम सरकार बना लेंगे। उनको ना डॉक्टर गौर के नाम लेने की जरूरत है, ना उनको लाखा बंजारा का नाम लेने की जरूरत है, ना उनको समुद्रबाई का नाम लेने की जरूरत है, ना उनको कभी पद्माकर के नाम लेने की, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। उनको अपने लूट तंत्र पर पर्याप्त भरोसा है। सत्ताधारी पार्टी के क्षेत्र में, एक मंत्री जी के क्षेत्र में बीते दिन एक घटना हुई है जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामले बीते कुछ सालों में कई जगह से निकलकर सामने आए। जहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, विधायक हैं, वहां से कई सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं। इन्हें किस तरह से आप देखते हैं? क्यों ऐसा होता? देखिए, लोग जो बात कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती है। इसको झूठ और फरेब के तौर पर नहीं देखा जा सकता। पीड़ित परिवार जब बहुत पीड़ा में होता है, हम लोग भी कभी ना कभी किसी पीड़ा में रहे हैं, तो उस समय कोई राजनीति नहीं होती। पीड़ित परिवार जो बोलता है वो आत्मा से, वो मन से, वो दुखी होकर हमेशा सच बात ही बोली जाती है। निश्चित रूप से ना सिर्फ सागर जिले में बल्कि जहाँ भी मंत्री इनके हैं, इनके मंत्रियों के क्षेत्र में आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अभी मैं एक खबर देख रहा था आपकी कि सागर बना मणिपुर, इसी बड़ौदिया नवनगर मामले को लेकर। तो निश्चित रूप से ये बहुत दुखदायी और निंदनीय घटना है। हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, हमारी संवेदना है और उनको न्याय मिलना चाहिए। वो जो बेटी न्याय मांग रही है, जिसने 3 वर्ष पहले छेड़छाड़ की घटना दर्ज कराई थी, लेकिन आतंक के साये में पले बड़े उस क्षेत्र में निश्चित रूप से एक युवक की हत्या, उसकी मां के साथ अभद्र दुर्व्यवहार, उनके घर में तोड़फोड़, नुकसान। हमारे यहाँ तो हमने अभी कुछ समय पहले से हम ये देख रहे थे, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि जो भी इस प्रकार की घटनाएं करेंगे या जो भी इस प्रकार से अपराधी हैं, उनके मकान तोड़ दिए जाएंगे। अब आप स्पष्ट देख लीजिए, अपराधियों के मकान टूट रहे हैं या पीड़ितों के मकान टूट रहे हैं, वो भी इस घटना में जग जाए। तो ये बात 100% सच है कि मंत्रियों के क्षेत्र आतंक का पर्याय बन चुके हैं। सागर विधानसभा को लेकर किस प्रकार के मूलभूत उद्देश्य आपके हैं जो आपने पहले से सोच के रखे हो? अगर आपको मौका मिलता है, अगर जनता आपको प्रतिनिधित्व देती है, तो क्या आपके मूल उद्देश्य क्या होंगे? सबसे पहले आप क्या काम कराएंगे? देखिए, बहुत एक सामान्य सी बात है कि हमारे सागर शहर के, सागर क्षेत्र के युवा रोजगार के चक्कर में सबसे ज़्यादा यहाँ से पलायन कर रहे हैं। या तो डंडा झंडा उठाएंगे, सट्टा जुआ खिलाएंगे, बस ये एक काम है। इसके अलावा उनके पास रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। तो निश्चित रूप से यदि अवसर मिलता है तो पहला प्रयास होगा कि सागर के युवाओं को कहीं रोजगार या स्वरोजगार के साधनों से जोड़ा जाए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। रोजगार पाने के लिए निश्चित रूप से व्यक्ति का योग्य होना भी आवश्यकता है। तो योग्यता आती है शिक्षा से। शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा उनको मिलना चाहिए जो इसके लिए योग्य हैं, और निश्चित रूप से शिक्षित व्यक्ति ही रोजगार के लिए योग्य होगा और स्वरोजगार के लिए योग्य होगा। तो शिक्षा, रोजगार, और इन सब के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्वास्थ्य। मेरा निजी तौर पर ऐसा मानना है कि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो पूरी तरह निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिलना चाहिए। ये हर व्यक्ति का
अधिकार बनता है और सरकारों को ये काम करना चाहिए कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य कम से कम निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे भी देखा जाता है कई बार लोगों द्वारा सवाल भी उठाए गए कुछ आपको लेकर भी या अन्य कुछ कांग्रेसी नेताओं को लेकर भी कि जन समर्थन शायद आपके पास कम है, लोगों के बीच आपका उठना बैठना कम है, लोगों से संपर्क आपके कम है, तो इन सब अटकलों को लेकर और कैसे आप आगे बढ़ेंगे इस चुनाव में? देखिए, ये सब विपक्षी पार्टी के लोगों की कहने की बात है। जन समर्थन अगर कांग्रेस के पास है, हम लोगों के पास कम है, तो आपने अभी 1 महीने पहले जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी की मैनेजमेंट वाली सभा हुई थी, सरकारी तंत्र की सभा हुई थी, जिसमें लगभग हमें बताया गया कि 50 से 70 हजार लोग थे। और एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे की सभा थी, जिसमें ना वाहन साधन की व्यवस्था थी, ना भोजन के पैकेट की व्यवस्था थी, ना किसी सरकारी तंत्र की सहायता थी, लेकिन हमारी सभा उनसे कहीं कमजोर नहीं थी। तो इस बात का द्योतक है कि जन समर्थन हमारे साथ है। अगर हम जनता के बीच में नहीं जा रहे होते, अगर हम जनता के बीच में नहीं खड़े रहे होते, तो कल जनता हमारे साथ खड़ी नहीं होती और आगे भी खड़ी नहीं होगी। और भी कई सारे दावेदार हैं आपकी पार्टी से भी जो कि टिकट की मांग कर रहे हैं, आप लगभग आपके ही जितने समय से वो भी जुड़े हुए हैं, कद्दावर नेता हैं शहर के, तो क्यों पार्टी आपको टिकट दे, क्या ऐसी विशेषता है? देखिए, टिकट मांगना किसी भी कार्यकर्ता का एक अपनी पार्टी का एक अधिकार है। टिकट कोई भी मांग सकता है। जो लोग भी टिकट मांग रहे हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ, मैं उन सबको स्वागत योग्य मानता हूँ। जहाँ तक रही टिकट देने की बात, तो ये पार्टी हाईकमान का निर्णय होता है और पार्टी हाईकमान अपना निर्णय बहुत सारी चीज़ों को देख के करता है। जैसे कि सर्वे एक उनका सबसे बड़ा आधार है। जनता के बीच में उनकी टीम, उनके लोग जाके सर्वे करते हैं और सर्वे में जिस व्यक्ति का एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है उसको टिकट दिया जाता है। सर्वे के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो पार्टी के नेताओं द्वारा ऊपर प्रस्तुत की जाती हैं। हम लोग भी जाते हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं कि हमें पार्टी क्यों चुने। जन समर्थन हमारे साथ है, लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, तकलीफ के समय में हम लोगों के साथ खड़े रहे। तो निश्चित रूप से ये वो सारी चीज़ें हैं जो टिकट भी दिलाती हैं और उसके बाद आगे चुनाव भी जिताती हैं। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। और सब अपनी तरफ से और दर्शकों की तरफ से मैं आपको काफ़ी शुभकामनाएं देना चाहूँगा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। और जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, सागर के सबसे बड़े दावेदारों में से एक, अमित राम जी दुबे। आगे आपको दिखाते रहेंगे कि सागर में आगे विधानसभा चुनाव की क्या स्थिति है और किस तरह से चुनाव परिवर्तित होंगे और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मैं शिवम तिवारी, सागर खबर 24।